तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उज्जैन में मासूम से जिस तरीके से दरिंदगी हुई थी, इंसानियत शर्मसार हुई है। तो पूरा मामला ये है क्या, देखिए। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई उज्जैन में। 25 सितंबर को घायल हालत में बच्ची मिली थी। 8 किलोमीटर तक वो भटकती रही। महाकाल थाना क्षेत्र में बड़नगर रोड पर वो भटकती रही बच्ची। वहीं इंदौर अब उसे रेफर किया गया है लहूलुहान हालत में। बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। स्वास्थ्य के पैमाने पर उसकी हालत बिगड़ गई थी, क्योंकि कई घंटे तक बच्ची लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन उसको मदद नहीं मिली। पुलिस ने उज्जैन में 5 लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर ऑटो चालक हैं जो ऑटो चलाते हैं। पीड़ित बच्ची सतना की रहने वाली निकली है। पहले माना जा रहा था कि यूपी से है। सतना में 24 सितंबर को बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन बच्ची उज्जैन में मिली और जिस हाल में मिली उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बच्ची लगातार लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। और अब उस बच्ची की जो स्थिति है वो स्थिर है, उसका इंदौर में इलाज चल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की बात कर रही है। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रजेश जुड़ गए हैं। उज्जैन से विक्रम हमारे साथ बने। ब्रजेश, से सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, पुलिस अपना वर्जन दे रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि उस बच्ची की हालत अभी कैसी है। देखिए अवधेश, बच्ची की हालत ठीक है। बच्ची को इंदौर में अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया था उज्जैन के बाद। और अच्छी जो पुलिस के लोग जवानों ने उसको फोन दिया जब उसको फोन करनी थी, और बच्ची की छोटी मोटी माइनर सर्जरी हुई है। अब वो बहुत बेहतर हालत में है, रिएक्ट कर रही है, बात कर रही है, सवालों का जवाब दे रही है। दूसरी बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि वो जो बच्ची है वो सतना जिले की जैतपुरा गांव की रहने वाली है। वहाँ पे अपनी वो दादा और भाई और पिता के साथ रहती है, और वहाँ से 24 तारीख की शाम को वो ट्रेन से चढ़ के उज्जैन आई है। वहाँ वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ये जानकारी भी सामने आई है, और जब ये जानकारी मिली है कि वो उज्जैन में उसके साथ ये सब दुष्कर्म हो गया है, तो सतना की पुलिस उज्जैन भी पहुंच रही है इस पूरे मामले में और तहकीकात के लिए। मगर बड़ी बात यही कि वो कैसे अपने परिवार से छूट के उज्जैन आ गई। उज्जैन में उसके साथ ये जो दरिंदगी हुई है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसके साथ ये दरिंदगी की, इस सब मामले में पुलिस बिल्कुल कई सवाल ब्रजेश आपके पास आएंगे, लेकिन सवाल कई हैं। किसने दर दर भटकती बच्ची की मदद की? पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का क्या कहना है, वो भी एक बार सुनवा देते हैं। वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। इसमें अभी तक 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो घटना समय, घटना दिनांक, घटना स्थल के आसपास, बच्ची के आसपास थे या उनसे उनकी बातचीत हुई। हमने उस आधार पर नोटिस मध्य प्रदेश सरकार को किया है। जब जवाब उनका आएगा तो हम आपको उस जानकारी से अद्यतन कर पाएंगे। तो देखा किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। विक्रम हमारे साथ बने हुए उज्जैन से। विक्रम, जो पुलिस पूछताछ चल रही है 5 लोगों से जिन्हें हिरासत में लिया गया है, कोई चीज अब तक निकलकर सामने आई है पूछताछ में? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो बच्ची उज्जैन किन परिस्थितियों में पहुंची, क्यों पहुंची, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैं उसी थाने के बाहर खड़ा हूँ। ये महाकाल थाना है उज्जैन का। यहीं पर पूछताछ की जा रही है। जो 5 लोग हैं उनसे यहाँ पर कड़ी पूछताछ की जा रही है। इनमें ऑटो चालक भी हैं और जो 2 अन्य हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे, जो बालिका के आसपास घूमते हुए नजर आए थे। बार बार वो बालिका के आसपास घूम रहे थे। इनमें 3 ऑटो चालक हैं जिनसे इसी थाने में कड़ी पूछताछ चल रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो संदिग्ध पकड़ा है उन्हीं संदिग्धों में से आरोपी है। पुलिस तस्दीक कर रही है, चूंकि बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। और जैसा कि हमारे उज्जैन पुलिस अधीक्षक से बात हुई है सचिन शर्मा से, तो उन्होंने ये बताया कि जो बच्ची है वो अपने परिवार से रूट कर उज्जैन के लिए पहुंची थी। उज्जैन में बिल्कुल जांच चल रही है। विक्रम, एक मेरा सवाल आपसे और भी है कि बाबा महाकाल की नगरी है, राजा महाकाल है इस नगरी के,
लेकिन वहां की जो प्रजा है वो किस तरीके की है? क्या इतनी संवेदनहीन प्रजा है कि बच्ची कई घंटों तक भटकती रहती है, कुछ लोगों से मदद मांगती है, लेकिन एक भी व्यक्ति महाकाल की नगरी में ऐसा नहीं मिला कि एक बच्ची की मदद कर सके? ऐसे हैं महाकाल की नगरी के लोग, संवेदनहीनता इतनी ज्यादा उज्जैन में। देखिए, उज्जैन में कुछ लोगों ने बालिका की मदद भी की है, जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया है। 4 लोग उनके पास आए हैं जिन्होंने बालिका को पैसा भी दिया था, लेकिन चूंकि बालिका खून में सनी हुई थी, लोग भयभीत थे कि मान लीजिए कोई हम मदद करने जाते हैं और वो बालिका जो अपना पता है, अपना ठिकाना है, अन्य जानकारी भी नहीं दे पा रही थी, इसलिए लोग भी मदद करने में कतरा रहे थे, भयभीत थे। लेकिन निश्चित रूप से जो बालिका की मदद समय पे होना चाहिए थी वो समय पर नहीं हो पाई। चूंकि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि महाकाल की नगरी में महाकाल लोक बनने के बाद लगभग 2 लाख श्रद्धालु बिल्कुल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में सुरक्षा का सवाल निश्चित तौर से है। ब्रजेश भी लगातार हमारे साथ बने। ब्रजेश, ये सवाल है कि जांच हो जाएगी, बच्ची स्वस्थ भी हो जाएगी, घर भी चली जाएगी, लेकिन जो उज्जैन पर धब्बा लग गया है ये लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बेटियों की सुरक्षा की बात होती है, लाडली लक्ष्मी योजना चलती है, मुख्यमंत्री खुद सभी महिलाओं के भाई हैं, बच्चियों के मामा हैं, लेकिन ये एक घटना ऐसी है जिसने तमाम चीजों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल अवधेश, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और खासकर उस उज्जैन में हुई जहां पर जो मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाती है। जिस तरीके से बच्ची से दुष्कर्म किया गया और जिस तरीके से बच्ची फिर लंबे समय तक घर घर भटकती रही, उसकी मदद को लोग डर के भयवश आगे नहीं आए, तो इस घटना ने लोगों को हिला के रख दिया है। और चूंकि चुनाव का समय है, इसलिए बीजेपी, कांग्रेस ने इस विषय को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने कल धरना दिया थाने के सामने, आज भी भोपाल में उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये जो बालिकाओं के प्रति जो दुष्कर्म और बुरी नजरों के जो लोग होते हैं, ये बालिकाओं के प्रति अपराध है जो मध्य प्रदेश में ज्यादा है और बढ़ते जा रहे हैं। उस मामले ने कैसा एक राजनीतिक रंग ले लिया है, ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि चुनाव का वक्त है। तो कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की है। और हालांकि बीजेपी यही कह रही है कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती है तो कड़ी कार्रवाई हो जाती है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी तहकीकात कर रही है, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही जो संदिग्ध लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी में तमाम चीजें सामने आएंगी कि आखिर सच्चाई क्या है, कौन है वो आरोपी, कौन है दुष्कर्मी जिसने इस छोटी नन्ही बालिका के साथ इतना जघन्य कृत्य किया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ घंटों बाद या हो सकता है संभवतः कल तक वो सारी तहकीकात सामने आ जाए। बिल्कुल तहकीकात सामने आएगी। और सवाल ब्रजेश ये भी उठता है कि 24 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अगर वक्त रहते इस बच्ची को पुलिस ढूंढ पाती तो शायद इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी अनहोनी भी नहीं होती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।